मोटू और पतलू फुफ्फू नगर में रहने वाले दो अच्छे दोस्त थे। उनकी जिंदगी खुशहाल और रमणीय थी। उन्हें हमेशा किसी न किसी मस्ती या शरारत करने का मौका मिलता था। एक दिन उन्हें एक पुरानी और रहस्यमय किताब मिली। किताब बहुत ही भव्य और रहस्यमय दिखती थी, लेकिन जब वे किताब को खोलने की कोशिश की तो उसमें कोई शब्द नहीं थे। मोटू और पतलू ने विचार किया कि कैसे यह किताब उनकी मदद कर सकती है। अचानक किताब से एक जरा सा धुंध उठा और उसमें से एक चमकती हुई बिंदी निकली। जैसे ही मोटू और पतलू ने उस बिंदी को छुआ, उनके सामने एक महानतम और रहस्यमय संदेश प्रकट हुआ। यह किताब जो है, यह एक जादुई किताब है। इसमें हर जादुई शक्ति का रहस्य छिपा हुआ है, एक रहस्यमय आवाज बोली। मोटू और पतलू ने हैरानी से किताब को देखा। क्या हम इस किताब के सहारे किसी भी चीज को कर सकते हैं? पतलू ने हैरानी से पूछा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे, इस किताब का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कारणों के लिए करना चाहिए, रहस्यमय आवाज ने उत्तर दिया। मोटू और पतलू ने खुशी से किताब का उपयोग करना शुरू किया। वे नए और चमत्कारी जगहों की खोज करने के लिए यात्रा करने लगे। पहले वे जंगल के अंदर चले गए। जंगल में उन्होंने एक पानी का झरना देखा। मोटू ने सोचा कि वह इस झरने को बंद कर सकते हैं, तो वे ने किताब का इस्तेमाल किया। बिना किसी मेहनत के झरना बंद हो गया। फिर वे एक गुफा के अंदर चले गए, जहां एक पुरानी तस्वीर थी। पतलू ने चाहा कि वह उस तस्वीर के अंदर जा सके, इसलिए उन्होंने किताब का इस्तेमाल किया। तुरंत वे उस तस्वीर के अंदर चले गए और वहां एक बड़ा खजाना पाया। मोटू और पतलू ने खुशी से उस खजाने को देखा और उसे अपने नगर में ले आए। वहां वे उस खजाने का उपयोग अपने नगर के विकास में करने लगे। लेकिन एक दिन एक दुष्ट राक्षस ने उनकी किताब को चुरा लिया। राक्षस ने वास्तव में जादुई शक्ति का उपयोग बुरे कामों के लिए किया। मोटू और पतलू ने उस राक्षस को पकड़ने का निर्णय किया और उसको रोकने के लिए उन्होंने खुद को तैयार किया। वे उस राक्षस के साथ बड़े संघर्ष में पड़े और खासकर उसकी जादुई किताब को वापस पाने के लिए लड़े। अंत में मोटू और पतलू ने उस राक्षस को हराया और उसकी जादुई किताब को वापस पाया। उन्होंने सीखा कि जादुई शक्ति का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही किया जाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी शक्ति का उपयोग करने से पहले अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कामों के लिए ही जादुई शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.